समाजवाद 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 चिल्लाने मात्र से समाजवादी नहीं बनोगे। ये विषय विशेष था, इसलिए इसको मैंने 2 दिन लिया, कल भी किया था और आज भी इसी विषय को आगे बढ़ाया। ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा कि जिसके सुनते ही क्रोधाग्नि भभक उठती हो। असभ्य शब्दों का प्रयोग ऐसा किया जा रहा जिससे क्रोधाग्नि भभक उठ रही। कौन कर रहा है ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग? आतंकवाद। आतंकवाद को एक रूपक बनाया गया है। कथाक्रम में कल्पना के तौर पर जो काव्य आगे बढ़ रहा है उसमें सेठ परिवार तो मुख्य है ही, लेकिन सेठ परिवार के सामने समस्याओं को पैदा करने वाला आतंकवाद आ गया है। आतंकवाद एक तरह से रूपक है, अन्याय के मार्ग का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है, अनीति का प्रतीक है, पाप पाखंड का प्रतीक है, उसे आतंकवाद कह दिया गया। वह स्वयं शांति चाहता नहीं है और दूसरों को भी शांत रहता देखना पसंद नहीं करता। आतंकी गतिविधियों में शुरुआत से यही शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें मारना है, तहस नहस करना है, वातावरण बिगाड़ना है और बच करके आ जाओ तो अच्छी बात है, और कहीं पकड़े गए फंस गए तो स्वयं भी, ये उनको शिक्षा ही दी जाती है। उनका संकल्प ही रहता है, मारेंगे, आतंक फैलाएंगे और बच करके भागेंगे। पकड़ में आ गए तो पहली कोशिश वो करते हैं कि सुसाइड करो, विस्फोट से उड़ा लो। मतलब उनका लक्ष्य ही हिंसा का है, दूसरों को भी मारना और स्वयं भी मरने के लिए तैयार रहना। ये आतंकवाद की स्थिति है जो रूपक बना करके मूक माटी महाकाव्य में सामने रखी गई है। एक तरह से काव्य में यदि कोई वार्ता जुड़ती है तो उसकी एक भावधारा होती है। जैसे कभी इस धरा पर राम रावण हुए हैं, अब आज राम भी नहीं है, रावण भी नहीं है, जो थे वो हो गए, निकल गए, उनका जीवन गया। राम रावण आज भले नहीं है हमारे तुम्हारे बीच में, पर राम रावण की चर्चा जरूर है। और अब राम रावण भले ना हो, पर वो राम रावण जो हुए हैं वो राम रावण भले व्यक्ति के रूप में अब नहीं है, पर विचारधारा के रूप में अभी भी चल रहे हैं। तो वो व्यक्ति एक विचार बन गए, अरे ये तो राम जैसा देवता पुरुष है, इसका मतलब क्या? अच्छा कार्य करने वाला है। अब राम की पहचान एक अच्छे कार्य करने वाले से हो गई। अरे ये तो सब रावण जैसे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, तो ये जो है राम और रावण शब्द कथानक में हुए हैं। राम का अपना जीवन था, रावण का अपना जीवन था, दोनों का अस्तित्व था, दोनों की कथाएं हैं। वो कथाएं कथाओं के समय रहीं, अब नहीं है। लेकिन आज यदि राम और रावण की चर्चा करें तो वह चर्चा विचारधारा से जुड़ गई। जैसे महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। तो रामचंद्र की चर्चा करते करते, रामचंद्र जी की चर्चा करते करते रामचंद्र जी के जीवन को शुक्ल पक्ष कह दिया जाता है। यश बढ़ रहा है, प्रताप बढ़ रहा है,
पुण्य बढ़ रहा है, प्रकाश बढ़ रहा है, उजाला बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है। और कृष्ण पक्ष कहने में ये सब घट रहे हैं, घट रहे हैं। कालेपन का साम्राज्य बढ़ रहा है। तो रावण कहते हैं तो कृष्ण पक्ष जैसी विचारधारा समझ में आती है, और राम कहते हैं तो शुक्ल पक्ष जैसी विचारधारा समझ में आती है। सभ्य शब्दों का प्रयोग करने से शांत वातावरण बनता है, असभ्य शब्दों का प्रयोग करने से वातावरण खराब होने लगता है। तो सेठ परिवार के सामने खड़े होकर के आतंकवाद, आतंकी चेहरा, ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आतंकवादी के द्वारा ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि जिसके सुनते ही क्रोधाग्नि भभक उठती हो और मान तिल मिला जाता हो, अंदर का मान अहंकार तिल मिला जाता हो। पत्थरों की मार से घनी चोट लगने से, पत्थरों की वर्षा की थी आतंकवाद ने सेठ परिवार पर, पत्थरों की मार से घनी चोट लगने से सबके सिर फिर से गए हैं। पत्थर लग रहे तो परिवार परेशान हो गया, चोटें लग रही हैं, तो घनी चोट लगने से सबके सिर फिर से गए हैं। रक्त की धारा बह उठी है, रक्त की धारा बह उठी है। जिस धारा से रक्त की धारा बह उठी है, जिस धारा से धारा भी लाल सी हो गई है। जल की धारा, नदी की पानी की धारा लाल सी हो गई है। एक विचार की दो सखियां आतंकवाद पर रुष्ट हुई सी। एक विचार की दो सखियां आतंकवाद पर रुष्ट हुई सी। सेठ जी के सिवा पूरा परिवार परवश हो पीड़ा का अनुभव कर रहा है। सेठ जी के सिवा, सेठ जी स्थिर चित्त हैं, बाकी उनके अलावा पूरा परिवार परवश, पराधीन होकर के पीड़ा का अनुभव कर रहा है, कष्ट का अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि परेशानी में घिर गए। अब परेशानी में घिर गए तो पीड़ा का अनुभव तो होगा। कौन सोच सकता था इतना बच बच करके निकल रहे, बच बच करके आगे बढ़ रहे, और यहां तो आकर के आतंकवाद ने घेर लिया। अब सेठ जी कुछ अलग चिंतन में हैं, तो उनके लिए भले ही प्रतिकूलता ना लगे, ठीक है जो होगा देखेंगे, लेकिन सामान्य परिवार तो परेशानी का अनुभव करेगा। अब मानतुंग आचार्य महाराज को बेड़ियों से जकड़ दिया जाए तो मानतुंग थे, ठीक है बांध दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना, तुमको कारागृह में डाल दिया। अरे तुम क्या कारागृह में डालोगे? मेरे लिए तो मेरा शरीर ही कारागृह बना हुआ है। आप क्या कारागृह की बात कर रहे? बाहर का कारागृह डाल दो, डाल दो, डाल दो कारागृह में। मेरे लिए तो मेरा शरीर ही कारागृह है। शरीर को अलग कर देंगे? अरे शरीर को अलग भी कर दोगे तो भी हम कर्मों से तो बंधे हुए हैं। तुम क्या बंधन डालोगे मेरे को? शरीर का बंधन मेरे साथ लगा, कर्मों का बंधन मेरे साथ लगा, बीज के रूप में राग द्वेष का बंधन मेरे साथ लगा। इतने बंधन तो पहले से लगे, अब उसके ऊपर तुम बेड़ियों का बंधन और डालते जाओ। देखो,
जेल के अंदर रह करके भी अलग अलग अनुभव किया जा सकता है। अपराधी को सजा मिलने पर जेल जाना पड़े तो अलग अनुभव करता है, सजा मिलने पर अपराधी जेल में रहे तो उसको अलग अनुभव होता है। और राष्ट्र की रक्षा करते करते यदि उसे बंद कर दिया जाए दूसरे शासन के द्वारा, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि कोई हो तो जब वो जेल में जाता है तो अपराधी जैसा थोड़ी जाता है, हेड कोई अपराध में थोड़ी आए हैं, राष्ट्र की रक्षा के नाम पर आए हैं, क्या करोगे तुम? तो शासन प्रशासन भी अंदर रख तो लेता है लेकिन जरा भी ज्यादती नहीं कर पाता। अपराधी की तो ठुकाई पिटाई भी कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नेतृत्व इनके हाथ में है, अंदर कर दिया है तो कर दिया है, जरा भी कुछ भी होगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंदर रहता है, उसके अनुभव में अलग रहता है, अंदर अपना पढ़ता लिखता रहता है, चिंतन करता है, ये करता है वो करता है, उसको कोई मन में मिलान नहीं रहता। और अपराधी निरंतर निरंतर अपने कार्यों से दुखी बना रहता है। तो सामान्य व्यक्ति को बंधन में डाला जाए तो उसका अनुभव अलग होगा, और एक गलती की थी, पकड़ में आ गए, इसलिए है, ऐसा है वैसा है। अब आचार्य मानतुंग महाराज के लिए क्यों? क्योंकि दरबार में आकर के उन्होंने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। तो दरबार में जाकर के प्रभाव दिखाने की बात क्या है? तुम्हें प्रभाव देखना है तो हमारे पास आ जाओ। और ऐसा करके जब उन्हें बेड़ियों से जकड़ दिया गया तो भी महाराज को जरा सा कुछ भी प्रतिकूल भाव नहीं आया, बल्कि वह ये सोच करके कि अरे बाहर के बंधन को क्या महत्व दें, हमारा तो स्वयं का जीवन कर्मों से बंधा हुआ है, भगवान की भक्ति करो, कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा। और भक्तामर स्तोत्र की रचना शुरू कर दी, आदिनाथ भगवान की स्तुति शुरू कर दी। और स्तुति का प्रभाव, बाहर की कड़ियां तो टूटी टूटी, कर्मों की कड़ियां भी टूटने लगीं। उनको क्या फर्क पड़ता है? बाहर के बंधनों का महत्व उसे है जो अज्ञानी है। ज्ञानी बाहर के बंधनों को महत्व नहीं देता, ज्ञानी तो अंदर के बंधनों को देखता है। परिवार के सामने बड़ी परेशानी आ गई, आतंकवाद अपशब्द बोल रहा है, जिन शब्दों को सुनकर के क्रोध भभक उठता है, फिर भी परिवार शांत है। सेठ जी और ज्यादा शांत चित्त हैं, पत्थर फेंके गए हैं, लहू लुहान हो रहे हैं, सिर चकरा रहे हैं, और रक्त की धारा बह रही है, जिस धारा से, यानी धारा भी, जल की धारा, नदी की धारा भी लाल सी हो गई है। एक विचार की दो सखियां आतंकवाद पर रुष्ट हुई सी, सेठ जी के सिवा पूरा परिवार परवश हो पीड़ा का अनुभव कर रहा है। परिवार फंस गया। अब परेशानी में कोई फंस जाए तो मुश्किल हो जाती है। क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री आगे? आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं। आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं। आप कितने ही चल रहे हो, पर आचरण की बात आ जाए, नियम संयम की बात करें तो पैर ढीले हो जाते हैं।
भैया हमको जमता नहीं। खूब खुशी खुशी में कपड़े बदल करके सोले के पहन पहन करके महाराज जी को आहार देने पहुंच गए। और इतनी दूर से आए, सामान एक तरफ रखा और जल्दी 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 कपड़े बदल करके आ गए। अच्छी बात है, खूब उमंग है, खूब खुशी है। और आते ही साथ महाराज जी ने बोलो। हाँ हाँ, नियम है, नियम है। नियम जो है वो तो है ही। ये वाले नियम ले सकते क्या? ए भैया ये वाले नियम नहीं ले सकते, ये वाले नियम नहीं ले सकते। मन में आ गए ये वाले नहीं ले पाएंगे। फिर आए तो थे तेजी के साथ, लेकिन पैर ढीले हो गए। तो अब धीरे धीरे खड़े खड़े महाराज देख ना पाए और अपन निकल लो। महाराज देख ना पाए और अपन निकल लो। क्यों? अरे हम सोच रहे थे छोटे नियम देंगे, बड़े नियम हो गए। पहले तो महाराज जी ने नियम दिए नहीं थे, अब की बार क्यों पूछ लिया? अरे तो ये कोई नियम है क्या कि पूछेंगे नहीं? वो वाले महाराज जी ने तो ले लिए थे, ये वाले महाराज जी तो नियम दे रहे हैं। तो नियम तो सभी महाराज जी देते हैं। अब कोई कोई महाराज जी अपने हिसाब से सोच विचार करके अपने अपने तरीके से देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं। श्रद्धा में दौड़ कितनी भी लगा लो चलेगी, श्रद्धा में केवल दौड़ना है। लेकिन जब नियम संयम की बात आती है तो सोचना पड़ता है। फिर जिसकी दिनचर्या अभी बनी नहीं है उसको और ज़्यादा सोचना पड़ता है। फिर जिसकी उम्र अभी नई है, शुरुआत है, सर्विस है, घर से बाहर रहता है, उसको और ज़्यादा सोचना पड़ता है। अब घर बैठे बैठे बूढ़े पुराने लोग कहें कि हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया। अब कौन सा काम कर दिया तुमने? हमने रात्रि भोजन तो छोड़ दिया है। कब छोड़ा? अभी इसी साल चातुर्मास में छोड़ दिया। हमारा सम्मान करा दो, इतनी उम्र में छोड़ा है, अब तुम्हारे को और पूजा पाठ और करा दो। छोड़ा बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत विलंब से छोड़ा।